इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। खबरदार कर दिया कि अगर हुकूमत हथकंडों से बाज ना आई तो जेलें भर देंगे। कारकुन तैयारी करें, सिग्नल का इंतज़ार करें। हमारे पास दो रास्ते हैं, पहिया जाम हड़ताल कर दें या जेल भर दें। पहिया जाम से ख़राब मईशत का पहिया मज़ीद जाम हो सकता है, तो कारकुन जेल भरो तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि तहरीक इंसाफ को डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है, ताकि लंदन से भागा भागा एक शख्स आए और इलेक्शन जीत सके। कौन कितने दिन जेल में रहा, नून लीग का पीटीआई रहनुमाओं से मवाजना। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी। कहा सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को अपने नज़रियात और अकायद के तक़द्दुस के लिए बुलंद हौसले और आज़म के साथ मुकाबला करना चाहिए। इक़्तिदार के नशे में सियासत की आजमाइशों को भूलना नहीं चाहिए। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ ने लंदन में इमरान खान पर तंज करते हुए कहा था कि इमरान खान कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहे थे या इन्हें। नून लीग के रहनुमा मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान ने 2020 में ये कहा था कि ऑपोजिशन को जेलों से न डराया जाए। जब पीटीआई वाले जेल जाएंगे, इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हमजा शहबाज की बेटी 8 माह की थी जब वो गिरफ्तार हुए। वो 2 साल जेल जाती रही। मरियम को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। हम तो कभी नहीं रोए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जिस तेज़ी से पीटीआई रहनुमाओं को ज़मानतें मिल रही हैं, उतनी तेज़ी से ज़मानतें मिलती किसी को नहीं हैं। हमारा तो 90 रोज़ का रिमांड होता था, यहाँ अब 9 घंटे में रिमांड मुकम्मल हो रहा है। पीटीआई वालों का तो कैद में अगला दिन शुरू नहीं होता कि वो रिहा हो जाते हैं। एक आदमी को रिहा किया गया तो उसने निकलते ही फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को जूते मारने चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा तो इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कैसे करा सकेगा। शेख रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शेख रशीद ने कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी मुजरिम होंगे। अदालत पेशी के मौके पर भगदड़ से शेख रशीद लड़खड़ा भी गए, गिरते गिरते बचे। अदालत में कहा कि उन्हें कुर्सी से बांधे रखा, 3 घंटे तक उनके हाथ पाँव और आंखें बांधे रखी। अस्पताल भेजा जाए, पैरों हाथों पर खून है, मेरी पट्टियां करा दी जाएं। अदालत ने जख्म दिखाने का कहा। शेख रशीद ने अपने हाथ जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिखाए। ये इस्तदा भी की कि उन्हें रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए। कराची नहीं जाऊंगा, शेख रशीद की कराची में दर्ज मुकदमे पर सिंध पुलिस के हवाले किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि पहले मुतल्लिका अदालत से इजाज़त लें, फिर ऑर्डर अदालत में जमा कराएं। कराची में शेख रशीद पर मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी के कारकुन ने दर्ज कराया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में थे। इस्लामाबाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकाने के इल्जाम में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की FIR पर 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस इससे पहले शेख रशीद पर भी गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में होने का बयान दे चुकी है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। इमरान खान का फिर इल्ज़ाम। कहा हुकूमत इलेक्शन से भाग नहीं सकती, इंतखाबात की तारीख देना होगी वरना आइन शिकनी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इत्तेहादी परवेज़ इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं। निगरान सेटअप जानिबदारी में इतना आगे न जाए कि खुद सवालिया निशान बन जाए।
सिगरेट महंगे होंगे, हवाई जहाज के टिकट की कीमत बढ़ेगी, एनर्जी ड्रिंक्स महंगे किए जाएंगे, बैंक्स की आमदनी पर भी लेवी लगेगी। अगले हफ्ते से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। सिगरेट का पैकेट 10 रुपए महंगा किया जा सकता है। हवाई जहाजों के टिकट पर 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जा सकती है। IMF ने मौजूदा माशी मुश्किलात की बड़ी वजह कर्ज प्रोग्राम पर मौसर अमल न होना करार दे दिया। माशी इस्लाहात में देर, कर्जों, महंगाई में इजाफे और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी को मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। इदारे सियासतदानों सहाफ़ियों का ताक़ुब चाहते हैं या दहशत गर्दों का? पाकिस्तान में आइन की पासदारी चाहते हैं या सियासी इंजीनियरिंग? रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शहबाज शरीफ फैसला करें, दावत देनी है या सियासी इंतकाम लेना है। मफाहमत चाहते हैं या टकराव? तहरीक इंसाफ दोनों के लिए तैयार है। IMF ने कह दिया है कि मुआहदा अपोजिशन की तौसीक के बगैर नहीं होगा। क्या PDM की हुकूमत ने TTP से राबते और गुफ्तगू बहाल नहीं रखी? मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है और वजीर खारजा फरार है। बिलावल दुनिया घूम रहा है मगर उसे काबुल जाने का वक्त अब तक नहीं मिला। 417 अरब रुपए जो दिए गए थे और इसकी इंक्वायरी का आर्डर वज़ीर आज़म ने किया है। इस तरह वाक़यात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है। जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे कि इलेक्शन करो, उनका कोई एक बंदा जनाजे में नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलने वाले 417 अरब रुपए कहाँ गए? वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गुफ्तगू, कहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट और CCTV के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। सवाल उठाया कि पेशावर धमाके जैसे वाक़यात पर भी अगर हम इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर देखा जाए कि किसका क्या एजेंडा है। जब हम जनाजे उठा रहे थे तो ये लोग हाई कोर्ट में इलेक्शन के लिए फिर रहे थे। वज़ीर आज़म ने लाशों पर सियासत की, पेशावर आकर नमकपाशी की, निगरां काबीना और गवर्नर आपका है, इनसे 417 अरब रुपए की तफसीलात मांग लें। सेक्रेटरी तलात PTI KP शौकत यूसुफजई का मुफ्त मशवरा, कहा 417 अरब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नुकसानात की तलाफी के लिए दिए गए थे, सिक्योरिटी के लिए नहीं। 10 साल में 600 अरब रुपए सिक्योरिटी पर लगाए। CTD का बजट डबल किया। PDM में शामिल जमातों के दौर में खरीदा गया असलहा गैर मयारी था। मिनिस्टर्स एनक्लेव में फवाद चौधरी की ज़ेर इस्तेमाल सरकारी रिहाइश का सील। फवाद चौधरी की अहलिया का कहना है कि फवाद चौधरी को अलॉट शुदा घर अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था। नालायक इंतज़ामिया को मालूम ही नहीं कि घर फवाद के नहीं वसीम शहजाद के नाम है। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक फवाद चौधरी मुस्ताफ़ी होने के बाद मिनिस्टर्स एनक्लेव में सरकारी रिहाइश का पर काबिज थे। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस में PTI के मुस्ताफ़ी अरकान से लॉजेस खाली करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। PTI रहनुमा परवेज़ खड़क कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख दिए बगैर हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। इंतखाबात की तारीख दें तब हम साथ बैठेंगे। अयाज सादिक ने परसों कॉल करके APC में शिरकत करने का कहा। अगर दावत देनी है तो इमरान खान को लिख कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी से अपनी बेटी के निकाह के बाद दोनों की तस्वीर शेयर कर दी। शाहीन शाह आफरीदी और अंशा का निकाह गुज़श्ता रोज कराची में हुआ था। पाक भारत क्रिकेटर्स के भाग जाग गए, शादी सीजन आ गया। 2 माह में कौमी टीम के 4 खिलाड़ी रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। 24 दिसंबर को हारिस रऊफ दुल्हन घर लाए। 20 जनवरी को शान मसूद शादी के बंधन में बंध गए। शादाब खान सकलैन मुश्ताक के दामाद बने। शाहीन आफरीदी का निकाह शाहिद आफरीदी की साहबजादी से हो गया। भारतीय क्रिकेटर KL राहुल भी अदाकार सुनील शेट्टी के दामाद बन गए।
फास्ट बॉलर नसीम शाह बलूचिस्तान पुलिस के खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर। नसीम शाह को बलूचिस्तान पुलिस का एजाज़ी DSP बना दिया गया। गुजरावाला में डाकुओं ने बारूदी और मुसल्लाह पुलिस एहलकारों को लूट लिया। बावर्दी और मुसल्लाह पुलिस एहलकारों को लूट लिया गया। स्पेशल क्राइम सीन यूनिट की वैन को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोका और एहलकारों से असलहा और नकद रकम छीनकर फरार हो गए। सदर थाना में मुलजिम ने पुलिस कांस्टेबल से पिस्तौल और नकद रकम छीन ली। FIA हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी की MNA महरीन भुट्टो और उनके 3 भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी खत्म कर दी। FIA के मुताबिक इंक्वायरी में मुसद्दिका सबूत नहीं मिले। महरीन भुट्टो और उनके भाइयों के खिलाफ 8 साल से मुबैना करप्शन और गैर कानूनी असासाजात की इंक्वायरी चल रही थी। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट में महरीन भुट्टो और उनके भाइयों को करप्शन और आमदन से ज़ायद असासों का जिम्मेदार करार दिया था। PTI रहनुमा शेरी मजारी का कहना है कि पहले मुंशी के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर फवाद चौधरी को अगवा किया गया। अब तौहीन बिलावल जरदारी का मज़हे का खेज मामला दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक बेहुदा तर्ज अमल देखने को मिल रहा है। तौहीन बिलावल जरदारी के तहत शेख रशीद को गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, बगावत, गद्दारी और दीगर इल्ज़ामात लगाकर तशद्दुद की सूरत हाल पैदा करना और बगैर वारंट घरों पर छापे मारना मुनासिब नहीं। शेख रशीद और फवाद चौधरी की गिरफ्तारियाँ ऐसी ही मिसालें हैं। HRCP का मुतालबा है कि ऐसे बगावत के मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। हुकूमत पर तनकीद और अवाम में इसकी तकलीद जमहूरी अमल है, इससे बगावत से ताबीर न किया जाए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हिंदुस्तानी एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता। 50 राइफल, 30 पिस्तौल, 20 दस्ती बम, 50 किलो मुनशियात आज़ाद कश्मीर से स्मगलिंग का ड्रामा रचाया जाता। फिर जाली स्मगलर्स को भारतीय फौज के हाथों मरवा दिया जाता। कार्रवाई को ऑपरेशन का रंग देकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता। गुस्ताखाना और गैर कानूनी मवाद न हटाने पर पाकिस्तान में विकीपीडिया ब्लॉक कर दिया गया। PTA के मुताबिक अदालती हुक्म के तहत नोटिस जारी करके मवाद हटाने के लिए विकीपीडिया से राबता किया गया था। विकीपीडिया ने तौहीन आमेज़ मवाद हटाने की तामील नहीं की, जिस पर वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दी गई। PTA का कहना है कि गैर कानूनी मवाद हटाने के बाद वेबसाइट से पाबंदियाँ उठाए जाने पर दोबारा गौर किया जाएगा। जराइम की रोकथाम के लिए कराची में सिंध पुलिस की स्मार्ट कार आ गई। 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरे गाड़ी के चारों अतराफ का जायजा लेंगे। सॉफ्टवेयर से चेहरे और शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार जिला जनूबी कराची में तैनात की गई है। पार्किंग करने की जगह नहीं है पूरे बाजार में। LPG गैस का सरकारी रेट 263 रुपए, गैस के माफिया ने को 300 रुपए रेट बेच रहे हैं, को 350 रुपए बेच रहे हैं। भूखे मर गए हैं। घ्यो का रेट देखो, आटे का, गैस देखो। असी एसी साहब को जाके थक गए हैं कि सारे नया एक दिन नहीं हो आए छापे मारे नैना पे। सरगोदा में रिक्शा ड्राइवर्स का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सिविल अस्पताल चौक के करीब धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स को गिराकर इंपोर्टेड हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया। इमरान खान का बयान। कहा, हमारी हुकूमत ने स्ट्रीट वेंडर कार्ट्स एहसास रेडीबान प्रोग्राम के तहत दी थी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के वक्त गरीबों और कमजोरों को दानिस्ता निशाना बनाना काबिल मजम्मत और गैर इंसानी फेल है। इमरान खान दहशतगर्दी के खिलाफ ABC में ना आकर दहशतगर्दों को पैगाम दे रहे हैं कि PTI उनके खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी सिर्फ मुल्क कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। इमरान खान तकसीम का पैगाम देकर दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा, इमरान खान की तकसीम की सियासत मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के मफाद में है।
मजम्मत काफ़ी नहीं, तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना बयानिया वाज़े करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम से मुतल्लिक अपने बयान पर शदीद तनकीद के बाद माफ़ी मांग ली। कहा उनके तबसरों से होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खा है। उनके अल्फाज पाकिस्तान की सही अक्कासी नहीं करते। ख़वातीन और लड़कियों को तालीम के हुसूल से रोकना ना इस्लामी कल्चर है, ना ही पख्तून कल्चर है। अफगानिस्तान में ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ टीवी पर एहतजाज करने वाला यूनिवर्सिटी लेक्चरर गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगान वज़ारत इत्तलात व सखावत की लेक्चरर की गिरफ्तारी की तस्दीक, इश्तियाल फैलाने का इल्ज़ाम का सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया है। लेक्चरर इस्माइल बशीर ने तालिबान की ख़वातीन के आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए गुज़श्ता साल दिसंबर में टीवी पर अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट्स फाड़ कर फेंक दिए थे। कनाडा और अमेरिका के शिमाली मशरकी इलाके बर्फीली हवाओं के तूफान की जद में शदीद सर्द मौसम की पेशगोई। रियासत मेन में -51 डिग्री और बॉस्टन में -34 डिग्री सेंटीग्रेड की तूफानी हवाएं। न्यूयॉर्क शहर में दर्जा हरारत -23 डिग्री रहने की पेशगोई। चीन में भी शदीद सर्दी की लहर। शिमाली शहर मुहे में पारा -53 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में PSL का नुमाइशी मैच कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्बी के दरमियान खेला जाएगा। बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। कोयटा और पेशावर की टीम्स के खिलाड़ियों की कोयटा आमद का सिलसिला जारी। स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। PSL के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त भी शुरू। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट्स दस्तयाब हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद रिजवान के 61 रन की बदौलत कौमिला विक्टोरियंस ने चट्टग्राम चैलेंजर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन ने 157 रन का हदफ 19वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मैच में सिलहट स्ट्राइकर्स की रंगपुर राइडर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। BPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मलका पुखराज के सुरों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 19वीं बरसी नहीं भूले। और हंसना मना है में मेहमान बनी सहर खान। मेज़बान ताबिश हाशमी ने अदाकारा की वालिदा से दरख्वास्त की कि वो सहर को गाना गाने की इजाज़त दे।